Hello everyone, welcome back to our channel. तो how are you doing all? Hope you are doing very well. आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी और हम फिर से आ गए हैं आपके बिजनेस स्टडीज क्लास 12th रैपिड रिवीजन वीडियोस के साथ. तो प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड आवर 9 चैप्टर्स. फर्स्ट पार्ट वी हैव फिनिश्ड, सेकेंड पार्ट का चैप्टर नंबर 9 वी हैव डन. आज हम डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 10 दैट इज फाइनेंशियल मार्केट्स. तो प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि पहले हमने मैनेजमेंट की बात की थी. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी अच्छी फंक्शनिंग के लिए, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मैनेज करना बहुत जरूरी है सो दैट इट कैन बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, कि टाइम पे भी काम हो और कॉस्ट एफिशिएंट भी हो. तो अब मैनेजमेंट के बाद हमने बात की थी कि फिनेंस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, कि कहाँ से फंड्स रेज करेंगे, क्या रेशियो प्रोपोर्शन होना चाहिए, रिटर्न कितना है उसका एनालिसिस करना है, फिर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए. ठीक है, अब हमने फिनेंस के बारे में डिस्कस कर लिया कि फिनेंस को कैसे मैनेज करना है. नाउ वी शुड नो अबाउट फाइनेंशियल मार्केट ऑल्सो, कि जो हम फंड्स रेज करने की बात कर रहे थे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, डिफरेंट सोर्सेज थे फाइनेंस के जहाँ से हम फंड्स प्रोक्योर करने वाले थे, वो कहाँ से करेंगे. ठीक है, जस्ट लाइक इन आवर डेली रूटीन वी आर रिक्वायर्ड विद डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. हमें गुड्स और सर्विसेज चाहिए, हम कभी ऑनलाइन परचेजेस कर लेते हैं, कभी ऑफलाइन कर लेते हैं. सर्विसेज भी रिक्वायर्ड हैं, कभी लॉयर चाहिए, कभी टीचर चाहिए, कभी डॉक्टर चाहिए. तो हम क्या करते हैं, वी हैव अ मार्केट, मतलब प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर एक कंसेप्ट है जहां पर इन गुड्स और सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग होती है. अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो उस मार्केट में सेल करता है, और किसी को रिक्वायर्ड है तो वो वहां से परचेज करता है. तो जस्ट like buying and selling of goods and services, we have financial markets where buyer and seller deal in financial assets, जहां पर financial assets का exchange होता है. Those who possess assets वो सेल करते हैं और those who demand वो परचेज करते हैं. तो financial markets are basically the markets where buyers and sellers of financial assets come in contact with each other. उस मार्केट में financial assets की buying and selling होती है, like shares, debentures, bonds and other securities. ठीक है, तो जब हम इन असेट्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, बेसिकली जब हम मार्केट के बारे में बात करते हैं जहां पर हम डिफरेंट अपनी सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं, हमारी 2 टाइप ऑफ मार्केट्स आती हैं, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. देखो, मार्केट है, सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, बट हमने उसको डिवाइड किया है, उसकी 2 टाइप्स हैं, कैटेगराइज किस बेसिस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. मनी मार्केट इज दैट मार्केट वेयर डीलिंग्स आर डन इन शॉर्ट टर्म फंड्स, दैट मींस सिक्योरिटीज आर परचेज और सेल फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड अप टू 1 ईयर या उससे कम टाइम के लिए जब हम सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, दैट इज मनी मार्केट. और जब हम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, मोर देन 1 ईयर, हमारा 5-6 कितना भी हो सकता है, उस टाइम के लिए जब हम सिक्योरिटीज को एक्सचेंज करते हैं, उनकी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, दैट इज कैपिटल मार्केट. तो शॉर्ट टर्म फंड्स जिनमें हम यूजुअली अप टू 1 ईयर मार्केट में गुड्स, बेसिकली सिक्योरिटीज एक्सचेंज होती हैं, दीज आर ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी. इनका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, किसी में 15 डेज, किसी में 1 मंथ, 6 मंथ्स, हर सिक्योरिटी का अपना टाइम पीरियड है. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा आरबीआई है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर अपनी फंड्स को रेज कर सकते हैं. एंड दीज आर शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. इसके बारे में आपने अपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा है. प्रीवियसली ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि किस तरीके से सिक्योरिटीज में हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं. शेयर्स, डिबेंचर्स, इनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कि इन सिक्योरिटीज से हमें कुछ रिस्क भी असर्टेड होता है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है. ठीक है, जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, जहां पर हमने लॉन्ग टर्म फंड्स की बात की, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की बात की, जहां पर हम अपनी सिक्योरिटीज का एक्सचेंज करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, वहां पर अगर हम बात करें तो कैपिटल मार्केट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. देखिए, पहले हमने कहा फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है. ठीक है, वो हमने उसका कंसेप्ट समझा. अब बाइंग एंड सेलिंग कौन से टाइम के लिए होती है, शॉर्ट टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड. शॉर्ट टाइम पीरियड वाली मनी मार्केट थी, उसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, और लॉन्ग टाइम पीरियड की कैपिटल मार्केट थी. अब कैपिटल मार्केट में आप सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग तो कर रहे हो, बट यहां पर भी हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है 2 पार्ट्स में, दैट इज प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट इज दैट मार्केट वेयर इश्यूज
और सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर फर्स्ट टाइम, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। यहाँ पर उन सिक्योरिटीज का एक्सचेंज हो रहा है जो फर्स्ट टाइम इशू की जा रही हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती। इसको हम IPO भी बोलते हैं, दैट मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सबसे पहले वो सिक्योरिटीज जब पब्लिक को ऑफर की जाती है, दैट कम्स अंडर प्राइमरी मार्केट। ठीक है, ये इसका फर्स्ट टाइम एक्सचेंज होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट। यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में बेसिकली जो भी कंपनीज, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपनी सिक्योरिटीज को विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इशू करते हैं टू जनरल पब्लिक। ठीक है, दैट इशू कैन बी टू द पब्लिक, और जो राइट इशू होता है वेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम पहला राइट देते हैं कि वो सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं। तो इनिशियल ऑफरिंग है, न्यू इशू है, चाहे आप राइट इशू कर रहे हो टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और दैट इज टू जनरल पब्लिक। आप इनिशियली पूरी पब्लिक को ऑफर कर रहे हो, फ्रेश इशू है, फर्स्ट टाइम आप परचेज कर सकते हो सिक्योरिटी को, दैट कम्स अंडर प्राइमरी मार्केट। और जब हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं, दिस इज अ मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। ट्रेड ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं, जो सेवरल टाइम्स जिनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है, किसी एक इंडिविजुअल ने, इन्वेस्टर ने सेल की, दूसरे ने परचेज की। जैसे हम शेयर्स का देखते हैं कि कभी भी हम शेयर को सेल कर देते हैं, कभी भी परचेज कर लेते हैं, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी मार्केट वेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज और इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड अमंग इन्वेस्टर्स। ठीक है, इसमें हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर्स आर द मीडिएटर्स विद द हेल्प ऑफ विच दिस एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज इज पॉसिबल। ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज वी नो इट वेरी वेल, दीज आर द इंस्टीट्यूशंस जिनकी हेल्प से, जहां पर हम अपनी जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं उनको लिस्ट आउट कर सकते हैं और अंडर रेगुलेशंस हम उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस बेसिकली इसीलिए सेटअप किए गए हैं, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी हेल्प से ये एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है, और अंडर रेगुलेटरी फंक्शंस कि वो पूरा रेगुलेशंस के अंदर होता है कि कोई भी अनफेयर मीन्स को फॉलो ना किया जाए। ठीक है, जब हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो हमने अभी बात की थी NSE और BSE, जो एग्जांपल हमने दिए हुए थे, दीज आर स्टॉक एक्सचेंजेस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस, सेंसेक्स, हम देखते हैं यूजुअली कि सेंसेक्स हमारा राइज हो रहा है, कितने पॉइंट से वो खुल करके मार्केट आज खुली, या इतना डाउन जा रहा है। जितना अच्छे पॉइंट्स उसमें होंगे, जितना राइज करेगा सेंसेक्स, उतनी ही अच्छी हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन होगी, उतनी ही साउंड पोजीशन उन कंपनीज की होंगी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज निफ्टी। ठीक है, हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज हैं डिफरेंट लेवल्स पे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल लेवल पे, उसमें कंपनीज कम है, एक में ज्यादा हैं, बट बेसिकली दीज स्टॉक एक्सचेंजेस आर द प्लेसेस और इंस्टीट्यूशंस विद द हेल्प ऑफ विच दिस ट्रांजैक्शन और दिस एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज इज पॉसिबल। ठीक है, तो वो NSE हो या BSE हो, कोई सा भी स्टॉक एक्सचेंज हो, वो हमें उन कंपनीज की पोजीशन बताता है, जहां पर जाकर के हम ये असेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा। वो उसकी प्रॉपर पोजीशन हमें डिपिक्ट करता है, किस सिचुएशन में है कंपनी अभी। ठीक है, और जब हम सेबी की बात करते हैं या स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज हमारे लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारी बाइंग एंड सेलिंग इनकी हेल्प से पॉसिबल हो पाती है। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। लिक्विडिटी मीन्स जब हम चाहें अपने शेयर्स, डिबेंचर्स जैसी फिनेंशियल असेट्स को सेल कर सकते हैं, अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, डिटरमाइंड शेयर प्राइजेस। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जो गुड्स के प्राइजेस मार्केट में डिटरमाइन किए जाते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। ठीक है, किसी की डिमांड अच्छी होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, चाहे वो उसकी वर्थ से ज्यादा हो। सिमिलर टू दैट जब हम सिक्योरिटीज की बात करते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल असेट्स की बात करते हैं, उनके प्राइजेस डिटरमाइन करने में भी ये स्टॉक एक्सचेंजेस हेल्पफुल होते हैं। जिस कंपनी की गुडविल अच्छी होती है, जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है, जिसमें हमारे बायर्स का जो ट्रस्ट है वो अच्छा होता है, तब उसके शेयर प्राइसेस डिटरमाइन करना यहाँ पर हमारे लिए भी पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस दीज फंक्शंस आर पॉसिबल और परफॉर्म्ड। एंश्योर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आपको पता है किस तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग होती है या अनफेयर मीन्स फॉलो किए जाते हैं व्हाइल डूइंग दीज इन्वेस्टमेंट्स। करप्ट भी लोग होते हैं बहुत ज्यादा। तो
जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में भी स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। वो कैसे होते हैं दैट वी विल डिस्कस, अभी हम इसके बारे में और डिस्कस करें। तो बेसिकली सबसे पहले ये प्रोसीजर होता है कि हम ट्रेड करते कैसे हैं। हमने बोला कि सिक्योरिटीज होती हैं, 2 टाइप की होती हैं, मार्केट्स होती हैं, कैसे कैसे की जाती है, फ्रेश इशू है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का है। स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से होता है, ये फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म करता है। बट वो ट्रेडिंग प्रोसीजर होता क्या है कि इफ आई want to invest somewhere in these securities, तो how will I trade out, ठीक है, मैं कैसे वो ट्रेडिंग कर पाऊंगी, वो एक्सचेंज पॉसिबल कैसे होगा। तो सबसे पहले जब भी हम एक्सचेंज करना चाहते हैं वी हैव टू सेलेक्ट अ ब्रोकर जिसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, जो एजुकेटेड है, जिसके पास नॉलेज है, क्योंकि हर इंडिविजुअल के पास शेयर की या सिक्योरिटीज की इस मार्केट की कंप्लीट नॉलेज नहीं होती। एंड इंडिविजुअल शुड पोजेस सफिशिएंट नॉलेज, जितनी भी रिक्वायर्ड है, तभी आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न गेन कर पाओगे। अदरवाइज हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमें कब कौन से शेयर्स परचेज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी इन्वेस्टर को जब मनी इन्वेस्ट करना है तो दैट पर्सन शुड सेलेक्ट अ ब्रोकर, दैट मीडिएटर, जो किसी भी एक इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, उसे सारी जितनी भी अवेलेबल सिक्योरिटीज हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा, जो उसके बिहाफ पे वो ट्रेडिंग करेगा। ठीक है, जब आपने ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया, आपने उसको बता दिया कि मुझे इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, क्या प्राइस होना चाहिए, आपने अपना एक डीमैट अकाउंट खोला। डीमैट इज डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। अगर हम इन सिक्योरिटीज में ट्रेड करना चाहते हैं तो दिस इज नेसेसरी फॉर एवरी इन्वेस्टर टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, जिसकी हेल्प से ये सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होगी, जहां पर ये कंप्लीट स्टेटस होगा कि आप इतने शेयर्स पोजेस करते हो या फिर आपने इतने शेयर्स सेल किए। दैट अकाउंट कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू दैट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो डीमैट अकाउंट ओपन करेगा ही, तभी उसका एक अकाउंट मेंटेन्ड होगा कि क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं, इसके बिना ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आफ्टर ओपनिंग द अकाउंट आपने ब्रोकर को सेलेक्ट कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू प्लेस द ऑर्डर। आपने ब्रोकर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी कि दिस मच अमाउंट आई वांट टू इन्वेस्ट, कितना प्राइस होना चाहिए, क्या आपका बजट है, कैसा आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, एवरीथिंग यू हैव टू टेल। फिर उसके बाद आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ब्रोकर आपके बिहाफ पे वो सिक्योरिटीज परचेज करेगा और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। आपने ऑर्डर दे दिया, उसने ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया कि जो भी पर्टिकुलर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स एट पर्टिकुलर प्राइस वो बाय करना चाहते हैं, वो आगे रिक्वेस्ट ब्रोकर सेंड करेगा और वो परचेज करेगा। ठीक है, उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के बाद अब सेटलमेंट की जरूरत है। सेटलमेंट कब होती है, जब एक्चुअली में आप उसकी पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट कर दिया। इफ वी वांट टू सेल और परचेज द सिक्योरिटीज, सेल करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, और इफ वी वांट टू परचेज तो वी हैव टू पे आउट द कैश। तो पे इन या पे आउट डे सेटलमेंट होती है, T+2 डे सेटलमेंट होती है। जैसे जिस दिन आपने ये ऑर्डर किया +2, उसके बाद आपको पे इन करना है या पे आउट करना है, जो भी आपने डीलिंग की है, वेदर यू हैव सोल्ड सिक्योरिटीज और परचेज सिक्योरिटीज। जब फाइनली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, जब आपको उसका राइट मिल जाता है, बेसिकली जितनी भी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आपने परचेज किया, अगर आप उसको ओन करना चाहते हो तो यू हैव टू सेटल दैट अमाउंट। ठीक है, तो पे इन टाइम पीरियड सेटलमेंट होता है और पे आउट होता है, जिसमें आपको अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो सेटल करना है और आप उसके ऑनर बन जाते हो। ठीक है, तो दिस वाज द प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज और ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। Got it? This is important from exam point of view, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट इज या तो ट्रेडिंग प्रोसीजर और आपके सेबी के फंक्शंस, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। कि हम सेबी, हमारा जो एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है, हम कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कुछ अनफेयर मीन्स से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी भी फॉर्म किया गया था, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेबी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका ट्रेडिंग प्रोसीजर भी इंपॉर्टेंट है। ये केस की फॉर्म में भी आ सकता है और आपसे डायरेक्ट ये स्टेप्स भी पूछ सकते हैं कि ट्रेडिंग प्रोसीजर आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप उसको लिमिटेड 4-5 पॉइंट्स में करते हो या और इसको इलैबोरेट करते हो। इट्स अप टू द राइटर। आपने डिफरेंट राइटर्स की बुक्स में देखा होगा, कहीं 6 पॉइंट्स है, कहीं 5 पॉइंट्स है। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो, कितने आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बट over and all I want to say कि this question is important from exam point of view.
ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। व्हाई दिस सेबी वाज फॉर्म्ड? हमने स्टॉक एक्सचेंज की बात तो की कि विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज इज पॉसिबल, कि अगर हमें करना है तो स्टॉक एक्सचेंज चाहिए, बट जितनी भी डीलिंग्स होती हैं, एक्सचेंजेस होते हैं, उनको उन सिक्योरिटीज के एक्सचेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रेगुलेशंस फॉर्म किए गए हैं, कुछ रूल्स फॉर्म किए गए हैं। जितने भी इन्वेस्टर्स या जितने भी लोग इन एक्सचेंज में डील कर रहे हैं वो कुछ गलत काम ना करें, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी फॉर्म किया गया था, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कुछ 3 टाइप ऑफ फंक्शंस हैं दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वो कौन से 3 फंक्शंस है? दैट इज रेगुलेटरी फंक्शंस, प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड डेवलपमेंट फंक्शन। सेबी ये काम करता है हमारे लिए, विद द हेल्प ऑफ सेबी वो एक्सचेंज हमारे लिए पॉसिबल है और सही तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। अदरवाइज इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स हमने ये सेबी के फंक्शंस डिस्कस करने की सेबी क्या करता है, ठीक है। फर्स्ट वन, रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी, रेगुलेटर, रेगुलेट करना, दैट मीन्स कंट्रोल करना कि क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहले सेबी रेगुलेट करता है, दैट मीन्स इट फॉर्मुलेट रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि आपको अगर ट्रेड करना है तो अंडर विच रूल रेगुलेशन, कौन से लॉज हैं जिनको फॉलो करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग द मार्केट। सेबी के अंडर जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनकी सारी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर किया जाता है और सुपरवाइज किया जाता है कि एक इंडिविजुअल पर्टिकुलरली किस तरीके से इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, इन ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं। उनको रेगुलेट करना, किसी भी तरीके से वो किसी भी इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को हार्म ना करें, कोई अनफेयर मीन्स फॉलो ना किए जाए, इनसाइडर ट्रेडिंग को अवॉइड किया जाए, ये सारे फंक्शंस सेबी परफॉर्म करता है, ठीक है। सेकंड आते हैं हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस। एज वी हैव डिस्कस कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सेबी का काम है। प्रिवेंटिंग फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस, जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, फ्रॉड्स हैं, जहां पर लोग धोखे से किसी से पैसा ले लेते हैं, उसको सिक्योरिटीज नहीं देते या वैल्यू कम ज्यादा हो जाती है, आपने उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। बिकॉज जनरल पब्लिक के बारे में अगर हम बात करें तो उन्हें इतनी अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस सिक्योरिटीज एक्सचेंज, ये मार्केट कैसे वर्क करती है, सिक्योरिटीज कैसे अप डाउन होती है, वैल्यूज कम ज्यादा होती है। तो ये चीजें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी ब्रोकर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। तो सेबी बेसिकली उन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस और अनफेयर मीन्स। एंड थर्ड आते हैं हमारे डेवलपमेंट फंक्शंस। देखिए हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, बट जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं दे नीड टू बी एजुकेटेड एंड दे शुड बी अवेयर्ड। जस्ट टू प्रमोट एजुकेशन एंड अवेयरनेस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, सेबी ये डेवलपमेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, मतलब लोगों को एजुकेट करता है, उन्हें अवेयर कराता है अबाउट सच ट्रांजैक्शंस कि आपको कैसे करनी चाहिए, और कुछ ऐसी अनफेयर मीन्स होते हैं तो यू शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सच मीन्स। एनकरेजिंग मार्केट इनोवेशन। देखिए ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि शेयर में अगर हम पैसा लगा रहे हैं, ये स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज हैं, हमें लगता है कि ये तो गलती है। दिस इज नॉट रॉन्ग, इट शुड बी डन इन राइट वे। अगर आपने उसको सही तरीके से किया, सही तरीके से करना ही चाहिए, अगर आपने सही तरीके से किया तो वो गलत नहीं है। बट कुछ लोग इसके बहुत एडिक्टिव हो जाते हैं, वो गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं, स्पेक्यूलेटिव गेन्स के लिए उनके अंदर एक अलग ही टाइप की एक्साइटमेंट आ जाती है जिसमें वो सही गलत भूल जाते हैं। तो बेसिकली जो सेबी है वो इन सारी ट्रांजैक्शंस को राइट वे में परफॉर्म करने के लिए रेगुलेट करता है और लोगों को अवेयर कराता है, एजुकेट करता है कि किस तरीके से हमें ये करना चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट फिनेंशियल मार्केट, किस तरीके से हम कौन सी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स में एक्सचेंज करते हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं और किस तरीके से हमारे एक्सचेंज को प्रोटेक्ट किया जाता है। होप यू फाइंड इट यूजफुल। इफ यस, गो फॉलो।